अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज वाले जितने प्रोग्राम हैं उनको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जो लंबी लेंथ वाले यानी लंबी हेडिंग वाले इस तरह के जो प्रोग्राम वो आपके एनुअल पेपर के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है। लिहाजा हम इनको अभी नहीं करेंगे, तो हम अब छोटी छोटी हेडिंग वाले प्रोग्राम सबसे पहले करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम करते हैं कि प्रोग्राम नंबर 6, write a program that swaps the values of two integer variable without help of any third variable। यानी ये आपकी बुक पे पीछे चैप्टर 2 में ये प्रोग्राम दिया होगा, यानी दो हमारे पास इंटीजर टाइप की अगर वेरिएबल हो उनकी हमने वैल्यू चेंज कर देनी, यानी जो वैल्यू पहले वेरिएबल के पास थी वो दूसरे के पास चली जाए और जो दूसरे के पास थी वो पहले के पास आ जाए। ये हमने काम करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं अपना आईडी ओपन करता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम प्रोग्राम ये मेरे पास मौजूद है। ठीक है, ये हम सबसे पहले प्रोग्राम करते हैं 7 पे। ठीक है, तो राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 5 डिजिट नंबर एज अ इनपुट, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर। यानी 5 डिजिट आपने नंबर इनपुट लेना करना है। ठीक है, और उसका जो सम कैलकुलेट करना है, यानी फर्स्ट डिजिट का और लास्ट डिजिट का। यानी मैं एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ कि ये देखो, ये मेरे पास है 5 डिजिट नंबर, एन की वैल्यू मिली हुई 586963, यानी ये 5 इसमें डिजिट आ रहे हैं। तो इस तरह का मैंने वैल्यू यूज़र से लेनी है। ठीक है, और काम क्या करना है कि उसका फर्स्ट, यानी फर्स्ट पे देखो 5 आ रहा है यहाँ से स्टार्ट पे, और लास्ट पे 3 आ रहा है ये वाला। तो ये मैंने क्या करना है कि 5 और 3 का मैंने सम कैलकुलेट करके स्क्रीन पे दिखाना। सबसे पहले तो हमें फर्स्ट नंबर कैलकुलेट करना होगा, फिर लास्ट का कैलकुलेट करना होगा, फिर दोनों का हमने सम करके स्क्रीन पे दिखा देना है। ठीक है, तो जो लास्ट नंबर निकालने के लिए मेरे पास टेक्निक क्या है कि वो जो नंबर में जिस वेरिएबल में मेरे पास वैल्यू प्रपोज उसका मैं मोड लूँगा 10 के साथ। तो ये वाला एक्सप्रेशन करने से मेरे पास लास्ट वाली जो वैल्यू है बस 5 डिजिट की वो आ जाएगी, वो ए में महफूज हो जाएगी। उसके बाद मैंने क्या किया कि एन में रिजल्ट महफूज करवा दिया, यानी जो एन में वैल्यू पड़ी उसको मैंने डिवाइड करवाया 100 से। ठीक है, जो रिजल्ट आया वो एन में महफूज हो गया। अभी ये पहली एक्सप्रेशन करके जो रिजल्ट महफूज आया था वो एन में था। अब मैंने क्या किया, जो यहाँ से रिजल्ट आया था मैंने उसको फिर अगेन मैंने 100 से डिवाइड करवाया। तो इससे क्या होगा, जो मेरे पास पहला डिजिट है, फर्स्ट डिजिट है, वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम कर किया भी हुआ है, तो आप चेक भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखो इसको कंपाइल करके भी दिखता हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे करना है बिल्ड पे यहाँ पे करना है कंपाइल करंट फाइल। ठीक है, तो अगर कोई यहाँ पे एरर आएगी तो वो आपको दिखा देगा, लेकिन यहाँ पे नीचे देखो कोई एरर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने इसको रन करना, तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा रन। ठीक है, तो देखो फर्स्ट डिजिट जो दिखा रहा है वो मेरे पास वो शो करवा रहा है कि फर्स्ट डिजिट जो आपका है वो जो फर्स्ट डिजिट है वो 3, और सॉरी जो लास्ट डिजिट मैंने वो शो करवाया वो आपका 3 है, और जो फर्स्ट है वो 5 है। ठीक है, एक मिनट, ये माउस मेरा तंग कर रहा है, सेट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ सम का। ठीक है, उसमें फर्स्ट और लास्ट का मैं जो आएगा मेरे पास रिजल्ट मैं उसको करवा देता हूँ उसमें महफूज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नीचे करवा देता हूँ महफूज। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं करवा देता हूँ कि सम इक्वल टू ए प्लस एन। ठीक है, और यहाँ पे चलो मैं करवाता हूँ प्रिंट कि मेरे पास जो फर्स्ट डिजिट आया है, ठीक है,
मेरे पास जो फर्स्ट डिजिट फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम 5 digits वैल्यू यानी 5 डिजिट की जो मेरे पास वैल्यू थी उसकी जो फर्स्ट वैल्यू वो मेरे पास ये, ठीक है, और कह लूँ लास्ट वैल्यू या इसका, और लास्ट वैल्यू है जो मेरे पास लास्ट वैल्यू है वो इसे वो मेरे पास ये, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। पहले एन में फर्स्ट आएगी और ए में मेरी सेकंड आएगी, ठीक है। तो ठीक है, तो नीचे मैं करवा देता हूँ प्रिंट, तो यहाँ पे मैं एक कर देता हूँ न्यू लाइन भी लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप टैब के बजाय यहाँ पे भी लाइन लगा दें, ठीक है। तो नीचे मैं सम कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट एफ सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यूज, ठीक है। वो मैं इसको करवा देता हूँ प्रिंट, जो भी आया सम वो मेरे सम वाले वेरिएबल में महफूज था, ठीक है। इसमें करवा देता हूँ प्रिंट और इसको करता हूँ मैं कंट्रोल एस दबा के सेव। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ बिल्ड पे करता हूँ कंपाइल एंड रन, कोई एरर नहीं है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इसको रन, ठीक है। तो मेरे पास वो कह रहा है कि फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम 5 टीचर वैल्यू इज़ 5, यानी जो मेरे पास कहाँ पे गया, एक मिनट, ये माउस तंग कर रहा मुझे। यानी फर्स्ट वैल्यू मेरे पास जो आ रही है 5 और लास्ट वैल्यू मेरे पास है 3, तो उनका सम कैलकुलेट मेरे पास होके आ रहा है 8। तो यही हमने काम करना था, फर्स्ट वैल्यू मालूम करनी थी और लास्ट करनी थी और दोनों का सम कैलकुलेट कर लेना। तो सम मेरे पास 8 है, फर्स्ट वैल्यू 5 है और सेकंड वैल्यू लास्ट वैल्यू मेरे पास 3 है और दोनों का सम 8 कैलकुलेट। तो इसी तरह आप यूजर से वैल्यू लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यही फार्मूला वो उसमें प्रिंट एफ लेके मतलब यूजर को मैसेज करेंगे 5 डिजिट वाली वैल्यू इंटर करो, वो जो इंटर करेगा वो में महफूज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो हमने करना है कि राइट अ प्रोग्राम दैट स्वैप्स द वैल्यू ऑफ 2 इंटीजर वेरिएबल विदाउट हेल्प ऑफ एनी थर्ड वेरिएबल। यानी हमने क्या काम करना है कि अगर दो हमारे पास वेरिएबल हैं तो इसमें काम क्या करना है हमने कि अगर फॉर एग्जांपल एक वैल्यू पहले वैल्यू वाले वेरिएबल की वैल्यू दूसरे को दे देनी और दूसरे वाली पहले को दे देनी, ये हमने काम इसमें करना है, ठीक है। तो पहले को मैं कर देता हूँ प्रोग्राम को अरेज। तो इसमें हमारे पास दो तरीके हैं। अगर वो शर्त बता दे कि आपने वैल्यू चेंज करनी है तीसरे वेरिएबल को डिक्लेयर किए बगैर, एक तो तरीका ये है कि आप फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू लेता हूँ 10 और इंच बी में वैल्यू ले लेता हूँ 20। एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करें, ठीक है। इससे आसान कर लें। इससे क्या होगा कि सी को पहले वैल्यू देते हैं ए, यानी जो ए की वैल्यू होगी वो सी के पास चली जाएगी। अब ए की वैल्यू आपको दे दो, बी की जो वैल्यू ए को दे दो, ठीक है। अब बी में आप स्टोर करा दो सी की, यानी जो ए से आपने सी में करवाई थी वो सी की वैल्यू ए में करवा दो। यानी यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से जो ए की वैल्यू थी वो सी के पास चली गई है और ए में हमने बी की स्टोर करवा दी और बी में हमने सी की करवा दी। यानी सी पहले ए में सी में ए की थी, अब यानी
ए की बी में चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए की बदल दी थी तो बी, ए के पास बी की आ गई और यहाँ पे बी के पास सी की आ गई, ठीक है। यानी यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो आप इनको प्रिंट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट एफ मैं करवा देता हूँ कि आप यहाँ पे आप इसको चेक कर आउटपुट भी इनकी देख लें कि क्या होगा। फॉर एग्जांपल पहले मेरे पास मैं प्रिंट करवा देता हूँ ए की और बी की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए की करवाता हूँ, यहाँ पे बी की। तो यहाँ पे देखो मेरे पास ए की 10 थी और बी की 20, तो मेरे पास क्या होगा, ए की मेरे पास आएगी 20 और बी की 10 आएगी। यानी पहले ए की प्रिंट होगी तो एक पे 20 आएगी और बी की 10 आएगी, ठीक है। तो ये इसको प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप मैं इसको करता हूँ कंट्रोल प्लस सेव और यहाँ पे मैं आता हूँ बिल्ड पे आके मैं करता हूँ कंपाइल करंट फाइल, ठीक है। करंट फाइल कोई मेरे पास एरर नहीं है तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से आकर रन। तो यहाँ पे देखो मेरे पास जो स्क्रीन ओपन हुई है, ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 10 है, यानी वैल्यू स्वैप हो चुकी है। तो ये तो था तीसरे वेरिएबल को डिक्लेयर करके मतलब वैल्यू प्रिंट करने का तरीका। अब मैंने क्या करना है कि मैंने तीसरे वेरिएबल को डिक्लेयर किए बगैर वैल्यू प्रिंट करनी। तो इसमें मैं जस्ट सिंपल सी लॉजिक लगाऊंगा। तीसरा वेरिएबल मुझे डिक्लेयर नहीं करना तो मैं क्या करूँगा, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। ए में ए प्लस बी का रिजल्ट स्टोर करवा देना और बी में मैंने क्या करना है, ए माइनस बी का, ठीक है। और बाद में मैंने क्या करना है कि ए में मैंने ए माइनस बी का रिजल्ट महफूज करवा देना। इसमें क्या हुआ है कि देखो सबसे पहले ए के पास 10 है और बी के पास 20, तो ए प्लस बी हुआ यानी 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। ए के पास 30 चला गया तो बी ए में यहाँ पे 30 महफूज हो गया। तो यहाँ पे बी में क्या होगा, ए माइनस बी, यानी ए के पास 30 पड़ा हुआ तो बी के पास 20 था। 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10, बी के पास 10 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ए के पास 30 वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ तो 30 माइनस बी यानी बी के पास यहाँ पे 20 हो चुका था, 20 हो चुका था। तो 30 माइनस 20 तो इसमें आपकी जो वैल्यू होगी वो ए में आ जाएगी 10, यानी ए में आपकी वैल्यू 10 आ गई, बी में 20 सॉरी बी में आपकी 20 आ गई तो ए में आपकी 10 आ जाएगी। यानी 30 माइनस 20 इज इक्वल 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20, यानी ए के पास अब वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम प्रिंट करके भी देख लेते हैं तो ये भी वैसे ही हमें लॉजिक दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ बिल्ड, तो यहाँ पे करता हूँ कंपाइल करंट फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं करता हूँ रन। तो ये देखो मुझे दिखा रहा है कि 10 20 और 10, ठीक है। यानी ए के पास 10 थी वैल्यू, बी के पास 20 थी, उसने चेंज यहाँ से की। पहले मैंने ए की वैल्यू प्रिंट करवाई तो ए के पास 20 आ चुका था और बी के पास 10 आ चुका था, ठीक है। तो ये लॉजिक है उसकी। तो आप ये यूज़र से वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलो क्या काम करता हूँ कि यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो अपने जस्ट क्या करना है कि इनको आपने डिक्लेयर कर देना, ठीक है। इनमें वैल्यू स्टोर नहीं करानी तो यहाँ से आप यूज़र से वैल्यूज लेकर स्टोर कराएंगे। तो मैं कर देता हूँ कि प्रिंट एफ एंटर द फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू, ठीक है, ये एंटर करो, ठीक है। अब स्कैन फंक्शन के ज़रिए मैं क्या करूँगा, वो वैल्यू यूज़र इंटर करेगा वो किस वाले वेरिएबल में महफूज करवा दूँगा, एक ए में करवा दूँगा और एक बी में करवा दूँगा, ठीक है। तो ए कोमा बी, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यूज यहाँ पे इसमें महफूज करवा दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये मैंने ए और बी पे मेरी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक मैसेज मैं यूज़र को प्रिंट करवा देता हूँ उसकी तसल्ली के लिए कि आपने ये वैल्यू इंटर की थी, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी स्वैप होने से पहले है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैसेज देता हूँ कि वैल्यूज़ फर्स्ट, तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि फर्स्ट वैल्यू आपने जो फर्स्ट वैल्यू इंटर की थी वो आपकी स्वैप होने से पहले
फर्स्ट वैल्यू बिफोर, हाँ फर्स्ट वैल्यू चलो कर देते हैं बिफोर स्वैपिंग, यानी चेंज होने से पहले वो जो है वो ये वाली है, ठीक है। और जो आपके पास सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू बिफोर स्वैपिंग इज, ठीक है। ठीक है, इसको आप करें यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएं कॉमा। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू आप प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू प्रिंट करवा देगा स्वैप होने से पहले, यानी जो यूज़र ने एंटर की वही दिखा देगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और बाद में भी हमने दिखानी है ना वैल्यू कि आपके पास ये वैल्यू आई है कि नहीं। यहाँ पे हमारे पास एक एरर है, उसको भी हम अभी दुरुस्त करते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर थी, उसको हम करते हैं, यहाँ पे एफ लगाना था, ठीक है। और ऊपर भी मैंने यहाँ पे एफ लगाना था, ठीक है। तो अब इसको करते हैं यहाँ पे सेव। तो यहाँ पे करते हैं बिल्ड कंपाइल एंड करंट फाइल, ठीक है। यहाँ पे एरर कौन सी दिखा रहा है, लाइन नंबर 12 पे। तो ये मेरे पास एरर कैसी दिखा रहा है, इसमें कोमा नहीं लगाया होगा आई थिंक। तो इसको मैं दोबारा फिर कंपाइल करके देखते हैं, ठीक है, क्या मसला है इसका। प्रिंट एफ, फाइल एंड बिल्ड करके देखते हैं, ठीक है। अगेन मैं करता हूँ रन। तो वो मुझे मैसेज क्या दिखा रहा है कि इंटर फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू। मैं फर्स्ट वैल्यू कर देता हूँ 10 और सेकंड वैल्यू कर देता हूँ 20। तो कह रहा है कि फर्स्ट वैल्यू बिफोर स्वैपिंग इज़ 10, तो मैंने भी 10 इंटर की थी, और सेकंड वैल्यू बिफोर स्वैपिंग इज़ 20, ठीक है। तो सेकंड वैल्यू जो स्वैप होने से पहले वो मेरे पास 20, तो वो प्रिंट आपको करके दिखाएगा फर्स्ट वैल्यू। अब एक मैंने यहाँ पे गलती, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी कि वो मैंने यहाँ पे क्या काम करना था। एक तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ न्यू लाइन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फर्स्ट वैल्यू आफ्टर, यहाँ पे यानी ये आफ्टर के बाद मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये भी मैं यहाँ पे आफ्टर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको अब सेव करके अब यहाँ से डीबग करता हूँ, ठीक है। फाइल एंड डीबग, कोई एरर नहीं है, सॉरी रन। फर्स्ट वैल्यू मैं कर देता हूँ अब 5 और सेकंड वैल्यू करता हूँ 10। तो कह रहा है कि फर्स्ट वैल्यू बिफोर स्वैपिंग इज़ 5 और सेकंड वैल्यू 10 है। मैंने यही इंटर की, फर्स्ट वैल्यू 5 और सेकंड वैल्यू 10, और स्वैप होने से के बाद 10 पहली वैल्यू बन जाएगी और 5 सेकंड वैल्यू बन जाएगी। ये मैंने काम करना था। अब मेरे पास जो इसके बाद जो प्रोग्राम आ रहा है वो आ रहा है कि राइट अ प्रोग्राम डेट,
सबसे पहले चलो 10 वाला प्रोग्राम करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स रेडियस ऑफ अ सर्कल एज ए इनपुट, द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ अ सर्कल। यानी सर्कल का जो रेडियस है वो हमने इनपुट लेना है और प्रोग्राम सर्कल का एरिया कैलकुलेट करके डिस्प्ले करवाए, तो ये हमने प्रोग्राम करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने कोड ब्लॉक को करता हूँ ओपन, तो इसको सब को कर देता हूँ डिलीट, इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। तो आप चलो रेडियस, चलो फ्लोट टाइप का ले लेते हैं। फ्लोट टाइप का मैं ले लेता हूँ वेरिएबल आर रेडियस से, ठीक है, और एक ले लेता हूँ एरिया, ठीक है। तो ये आपका दो वेरिएबल। तो जो फार्मूला वो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो फार्मूला एरिया का होता है सर्कल का, आपके पास आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर, आपके पास आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यानी पाई आर स्क्वायर। तो ये आपके पास उसका फार्मूला होगा, ठीक है। तो ये हमने पुट करना होगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आर वेरिएबल ले लिया रेडियस को महफूज करवाने के लिए, और एरिया ले लिया, और जो रिजल्ट निकलेगा उसको महफूज करवाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो रेडियस की वैल्यू चाहिए तो वो मैं यूज़र से लेता हूँ, ट्रिक प्रिंट, और यहाँ पे एफ पे अपना प्रिंट एफ। तो यहाँ पे मैं यूज़र से वैल्यू लेता हूँ कि enter the value of radius us, enter the value of radius, ठीक है। अब स्कैनर फंक्शन को मैं इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट लेता हूँ, ठीक है। वेरिएबल मेरे पास था फ्लोट टाइप का, तो मैंने परसेंटेज एफ यूज़ किया फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब मैंने महफूज करवानी किस वेरिएबल में, आर में, ठीक है। ये मैंने उसमें वैल्यू महफूज करवा दी, ठीक है। अब मुझे फार्मूला लगाना है एरिया, एरिया इज इक्वल टू पाई की वैल्यू मेरे पास थी 3.14, ठीक है। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाना आर से, फिर मल्टीप्लाई करवाना आर से, तो ये मैंने काम करना था। अब मेरा एरिया कैलकुलेट हो चुका है, इसको मैं करवा देता हूँ प्रिंट, ठीक है। तो मैं इसको करवाता हूँ प्रिंट एफ, यहाँ मैं करवा देता हूँ कि एरिया ऑफ अ सर्कल इज, ठीक है। आपके पास जो एरिया सर्कल का निकला है वो ये है, ठीक है। इसको आप करवा दो प्रिंट एरिया वाले वेरिएबल को, ठीक है। तो ये इसको आपने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। इसको करता हूँ मैं सेव। अब मैं इसको करता हूँ बिल्ड पे आके, इसको करता हूँ कंपाइल करंट फाइल, ठीक है। कोई एरर नहीं है मेरे पास, ये देखो एरर कोई नहीं है, ज़ीरो है, ठीक है। अब यहाँ पे करता हूँ बिल्ड कंपाइल करंट फाइल, ठीक है। तो इसको फाइल कर लिया था, इसको मैं करता हूँ रन। तो इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस मैं कर देता हूँ, चलो कर देते हैं 5, ठीक है। 5 रेडियस की वैल्यू, तो उसने मुझे कैलकुलेट करके दिखा दिया एरिया ऑफ सर्कल इज 78.5000, ठीक है। तो ये फ्लोट टाइप है, इसलिए उसने मुझे शारी में वैल्यू दी है, ठीक है। तो ये हमने काम करना था। तीसरा प्रोग्राम, चौथा प्रोग्राम हमने काम क्या करना, और जो अब प्रोग्राम वो हमने क्या करना है कि आपने क्या करना है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ कैरेक्टर एंड नंबर ऑफ स्टेप एज अ इनपुट फ्रॉम द यूज़र। यानी आपने कैरेक्टर यूज़र से लेना है और नंबर ऑफ स्टेप्स एज और नंबर ऑफ स्टेप्स भी लेने हैं। प्रोग्राम शुड देन जंप नंबर ऑफ स्टेप फ्रॉम कैरेक्टर, यानी अगर कैरेक्टर भी यूज़र से लेना और नंबर ऑफ स्टेप, अगर आप ए इंटर करते हैं और नंबर ऑफ स्टेप 2 एंटर करते तो कैरेक्टर उतना आगे मूव कर जाए, यानी ए इंटर किया तो 2 उसमें ऐड करेंगे तो सी पे चला गया, यानी ए बी सी के पास चला जाए। तो ये क्या आपने करना है, नंबर ऑफ स्टेप्स यूज़र से लेने हैं, ठीक है। और दूसरा आपने क्या काम करना है कि कैरेक्टर यूज़र से लेना, तो ये आपने काम करना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि अपने कोड को, अपने एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आप अपना जो नया प्रोग्राम है वो किस तरह इसमें लिखेंगे, ठीक है। उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने फाइल पे क्लिक करना है या यहाँ पे क्लिक करें न्यू फाइल पे,
यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें या यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आए और न्यू एम्प्टी फाइल पे क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने फाइल का जो भी नाम रखना है वो आप यहाँ पे देंगे। तो मैं Ctrl+S दबाए इसको पहले सेव करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी इसको नेम दे दो प्रोग्राम लिखने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको दे देता हूँ 4.c, एक्सटेंशन भी साथ लाजमी दीजिएगा, और मैं इसको इंटर दबाता हूँ, सेव कर देती है, मेरे पास आ जाएगी फाइल सेव, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी हेडर फाइल वो इंक्लूड करता हूँ, include, ठीक है, stdio.h, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ void main, ठीक है। और यहाँ पे मुझे काम क्या करना था कि नंबर ऑफ स्टेप्स और करैक्टर एक यूज़र से लेना, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यूज़र ए इंटर करता और नंबर ऑफ स्टेप्स 2 इंटर करता तो सी पे मूव कर जाए। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए n का, ठीक है, और एक वेरिएबल करैक्टर टाइप का ले लेता हूँ 4, तो मैं उसमें करवा देता हूँ ch वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे अब मैं यूज़र्स को मैसेज जनरेट करवाता हूँ कि printf के enter the number of steps, ठीक है। और जो यूज़र नंबर इंटर करेगा वो scanf को मैं यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं कर दूंगा महफूज, ठीक है। और किस में महफूज मैंने करना, कोमा लगा के किस वेरिएबल में, मैं n में मैंने करना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि प्रिंट f करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यू लेता हूँ उससे यूज़र से इंटर एंड करैक्टर, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप तो मैंने ले लिए, अब मैं करैक्टर लेता हूँ ACTR, ठीक है, करैक्टर। तो ये मैंने करैक्टर की वैल्यू ले लिया। अब जो यूज़र इंटर करेगा वो उसको मैंने अब महफूज करवाना किस वाले वेरिएबल में, उसको मैंने उसका फॉर्मेट से सिवाय %c है, ठीक है, वो लगा के एक इसमें हमने वो डबल क्रिएशन लगाई नहीं, ठीक है। वो हमने किस वाली वेरिएबल में महफूज करवाना है, ch वाले वेरिएबल में, ठीक है। ये हमने करना था काम, ठीक है। ये करैक्टर भी यूज़र से ले लिए, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टेप्स भी यूज़र से ले लिए। अब देखें जब यूज़र करैक्टर इंटर करेगा, फॉर एग्जांपल ए इंटर करता है, अगर वो स्मॉल ए इंटर करता है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल वो स्मॉल ए इंटर करेगा उसका जो आस्की कोड होगा वो 97 होता है, ठीक है। अगर वो इंटर करता है आपका कैपिटल ए, यानी कैपिटल ए इंटर करता तो उसका जो आस्की कोड वैल्यू होगी वो होगी आपके पास 65, ठीक है। तो जो करैक्टर के पास आपकी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आपके पास इस फॉर्म में आएगी, यानी जो करैक्टर आप यूज़र से लेते हैं वो ए और बी नहीं आता, उसकी आस्की वैल्यू आपके पास आती है। तो हमने क्या करना है कि करैक्टर जो यूज़र इंटर करेगा उसमें ये आस्की वैल्यू आएगी, और जो नंबर ऑफ स्टेप्स यूज़र इंटर करेगा वो हम इसमें कर देंगे ऐड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो ch में जो वैल्यू आएगी, यानी इस वाले वेरिएबल में, यानी इस वाले वेरिएबल में जो हमने वैल्यू यूज़र से इंटर करेगा करैक्टर, उसमें हम क्या करेंगे ch इज इक्वल टू इसमें प्लस कर देंगे, यानी यो यहाँ पे यूज़र नंबर ऑफ स्टेप्स इंटर को करेगा, ठीक है, वो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं कि printf, ठीक है, यहाँ पे करवा देते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स आर नंबर ऑफ, चलो इसको प्रिंट करवाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम करैक्टर की वैल्यू मूव करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलो लिख देते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे करैक्टर आप की वैल्यू इस तरह प्रिंट करवा देते हैं CHARACT करैक्टर। तो करैक्टर चलो इस तरह करवा देते हैं,
कुछ नहीं लिखते। तो यहाँ पे हम कर देते हैं %c, ठीक है। तो यहाँ पे कोमा लगा के ch की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको सेमीकोलन लगा के स्टेटमेंट टर्मिनेट करते हैं, सेव। यहाँ पे जाते हैं बिल्ड पे, तो बिल्ड पे जाके यहाँ पे कंपाइल करंट, ठीक है। तो यहाँ पे एरर कौन सी शो करवा रहा है, 2 एरर्स। मेरे पास वो एरर शो करवा रहा है कंपाइल एंड, किस लाइन पे वो एरर शो करवा रहा है, वार्निंग इंक्रीमेंट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन प्रिंटफ, यहाँ पे प्रिंटफ, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ इसको बिल्ड रन करके देखते हैं, ठीक है। वार्निंग undefined reference to printf include studio.h, यहाँ पे कैरेक्टर सिंटैक्स भी मेरे पास बिल्कुल ठीक है। तो गलती मेरे पास कहाँ से आ रही है इसकी, यहाँ पे मैंने पिंच टी नहीं लगाया, तो ये मेरे पास यहाँ पे गलती आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सेव। अब यहाँ मैं करता हूँ बिल्ड कंपाइल करंट फाइल, ठीक है। अब देखो कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ बिल्ड और करता हूँ रन इसको। तो मैं इंटर नंबर ऑफ स्टेप्स करता हूँ, चलो 2 इंटर कर देता हूँ, ठीक है। और इंटर एनी करेक्टर, ठीक है। तो करेक्टर में इंटर करता हूँ एक मिनट, नंबर ऑफ स्टेप्स मैंने ये इंटर किया, इंटर एनी करेक्टर, ठीक है। तो ch में मैंने अभी यूज़र से वैल्यू नहीं ली, पहले इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। एक मिनट, इसको मैं करता हूँ दोबारा, सेव, इसको करता हूँ बिल्ड कंपाइल एंड रन, कोई एरर नहीं। इसको करता हूँ यहाँ से रन, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेप 5, ठीक है। इंटर एनी करेक्टर, एक मिनट, सॉरी। पहले मैं क्या करता हूँ, करेक्टर की भी साथ ही वैल्यू इंटर करवा देता हूँ, ठीक है। करेक्टर ch, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलो वो भी करेक्टर की भी साथ करवा के चेक करते हैं करेक्टर। तो यहाँ पे करवा देता हूँ कि एंड ch, ठीक है। तो इसको करते हैं सेव। तो मैं करता हूँ बिल्ड, यहाँ पे करते हैं कंपाइल एंड बिल्ड फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ अब रन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप देता हूँ 5 और उसके बाद करेक्टर की वैल्यू देता हूँ 1, चलो दे देते हैं स्मॉल। अब इसने मुझे स्क्रीन पे सी दिखाना है, ठीक है। तो करेक्टर इज एफ, सॉरी नंबर ऑफ मैंने स्टेप 5 डाले हैं, तो वो ए मैंने करेक्टर इंटर किया, तो ए से 5 टाइम आगे बढ़ जाएगा, यानी ABCDEF, यानी 5 करेक्टर बाद एफ आता है, ठीक है। तो इसको मैं अब दोबारा इंटर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप और भी लिख लिए, थोड़ा सा इसको ऐड कर ले प्रोग्राम को अपने को। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ साथ, कहाँ पे कि इंटर द वैल्यू ऑफ एन करेक्टर,
AZTR करेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि जो यूज़र ने करेक्टर इंटर किया और नंबर ऑफ स्टेप इंटर किया वो हमने करेक्टर में ऐड कर दिए, ठीक है। वो इसको करेक्टर को आगे मूव कर गया, ठीक है। हम बुक वाली एग्जांपल ले रहे थे, उसमें हमने क्या किया था, बिल्ड कंपाइल करते हैं, ठीक है, और इसको करते हैं रन, ठीक है। अब देखो वो करेक्टर मुझसे मांग रहा है कि इंटर करें, मैं करता हूँ चलो 2 और करेक्टर इंटर कर देता हूँ ए। अब देखो सी को मूव करेगा, वो करेक्टर इज सी, यानी सी को मूव कर गया वो आगे, ठीक है। मैंने करेक्टर इंटर किया लेकिन वो सी को मूव कर गया क्योंकि मैंने वो नंबर ऑफ स्टेप उतने उसमें ऐड कर दिए, ठीक है। आगे मेरे पास प्रोग्राम है कि उसके बाद सबसे पहले वाला हम प्रोग्राम करते हैं कि टेम्परेचर आपका लेना उसने सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में तब्दील करके दिखाना है, ठीक है। तो ये आपने ये फार्मूला भी आपको दे दिया गया ये प्रोग्राम में, ठीक है। तो आपने टेम्परेचर सेल्सियस में यूज़र से लेना है और फ़ारेनहाइट में तब्दील करके दिखाना है, यानी यहाँ पे आपको सी की वैल्यू यानी सेल्सियस में यहाँ सी की वैल्यू होगी तो ये फार्मूला आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो यही हम प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास शायद पड़ा भी हो यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे मैं करता हूँ फाइल ओपन, ठीक है। तो शायद मेरे पास यहाँ पे वो पड़ा भी हो, नहीं तो हम इसको करते हैं कैंसिल, ठीक है सबको। तो उसमें हमने क्या करना है कि मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ सेल का, ठीक है, सेल का, और दूसरा मैं वेरिएबल बना लेता हूँ इंट फॉरेन का, ठीक है, FARN फॉरेन, ठीक है। तो मुझे टेम्परेचर जो है वो ये मेरे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू 9 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई C प्लस 32, ये मेरे पास फार्मूला है, ठीक है। तो ये लगा के मैंने वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मेरे पास F में तो मैंने रिजल्ट महफूज कराना, तो सेल की यानी C की मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैं ये यूज़र से ले लेता हूँ, उसको मैं कहता हूँ कि प्रिंट F के enter the temperature ATUR temperature ICUS सेल्सियस, यानी जो टेम्परेचर है वो आप सेल्सियस में इंटर करो, ठीक है। यहाँ पे अब मैं स्कैन फंक्शंस को यूज़ करते हुए जो यूज़र करेगा टेम्परेचर इंटर वो मैं किस वाले वेरिएबल में महफूज करवा देता हूँ, सेल वाले वेरिएबल में, ठीक है। उसको मैं करवा देता हूँ सेल वाले वेरिएबल में महफूज, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि वो फार्मूला पुट करना, तो फार्मूला वाले वेरिएबल में मैं रिजल्ट महफूज करता हूँ 9 डिवाइड 5, उसमें क्या करना है मल्टीप्लाई सेल से, ठीक है, और प्लस कर देना है 32। तो ये मैंने फार्मूला फिट कर दिया। अब जो रिजल्ट आएगा वो फॉरेन वाले वेरिएबल में महफूज हो चुका है। इसको मैं करवा देता हूँ प्रिंट, उसको मैं करवाता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ कि टेम्परेचर ATUR टेम्परेचर इन फॉरेन FAR फॉरेन हाइट HIT हाइट, फॉरेन हाइट में जो टेम्परेचर है मेरे पास वो है मेरे पास इसमें, ठीक है। तो किस वेरिएबल में मैंने महफूज करवाया था, फॉरेन वाले में, ठीक है। तो मैं इसको करवा देता हूँ प्रिंट, ठीक है, इसको करता हूँ सेव, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ बिल्ड कंपाइल एंड करंट फाइल, ठीक है, ना कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे करता हूँ बिल्ड, यहाँ पे करता हूँ रन, टेम्परेचर मुझे सेल्सियस में मांग रहा है, मैं करता हूँ 12 कर देता हूँ, ठीक है। तो उसने फ़ारेनहाइट में मुझे टेम्परेचर 44 करके दिखा दिया, ठीक है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो क्या करना है कि आपने ये स्क्रीन पे एक ही प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ करनी है। तो ये मुझे स्क्रीन पे
मतलब कह रहा है कि प्रिंट करके दिखाओ, ठीक है। इसमें 4 स्टैटिक आपने फर्स्ट लाइन पे करने हैं, यानी इसमें टैब है, इसमें भी टैब है, इसमें भी टैब है, स्कैप सीक्वेंस का इस्तेमाल है, ठीक है। तो नीचे आपने 1 से लेके 2 3 4 करने हैं, ठीक है। और दूसरा प्रोग्राम है कि आई एम बॉय, पहली लाइन पे आई लाइव इन पाकिस्तान और आई प्राउड, ये आपने करना है, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं करता हूँ यहाँ से अरेज सबको, ठीक है। यहाँ से मैं करता हूँ सबको अरेज, क्योंकि ये हमने कर लिए। इसको कर देता हूँ रेस। अब मैंने यहाँ पे काम क्या करना है कि वो मैंने प्रिंट करवाना था, ठीक है। मैं करता हूँ कि प्रिंट एफ, सबसे पहले मैंने काम करवाना है स्टैटिक प्रिंट, ठीक है। उसके बाद उसने करवाई हुई थी टैब, फिर स्टैटिक, फिर टैब, फिर स्टैटिक, फिर टैब, फिर स्टैटिक। हो गया मेरे पास 1 2 3 4 स्टैटिक, ठीक है। उसके बाद उसने करवाई हुई थी न्यू लाइन, फिर उसने कराया हुआ था, उसने कराया था 1 प्रिंट, फिर उसने न्यू लाइन, और सॉरी न्यू लाइन नहीं, उसने कराया था टैब, फिर उसने 2, फिर टैब, फिर 3, फिर उसने कराया था टैब, और उसने कराया हुआ था 4। ये उसने काम करवाया था, ठीक है। इसका मैं करता हूँ सेव, और इसको करके करते हैं बिल्ड, कंपाइल एंड रन, कोई एरर नहीं है, और रन। तो ये मुझे आउटपुट उसी तरह आ गई है। तो 1 2 3 4 स्टैटिक तो आ गए, लेकिन ये थोड़ी सी गलती मैंने कर दी है कि ये मैंने गलत लगा दी, स्लैश लगानी थी बैक। तो अब मैं इसको करता हूँ सेव, और इसको करता हूँ बिल्ड, कंपाइल एंड रन, और इसको करता हूँ यहाँ से रन। तो ये देखो मेरे पास 4 स्टैटिक स्क्रीन पे, और नीचे 1 2 3 4 आ चुके हैं, ठीक है। अब मैंने दूसरा मेरे पास था प्रोग्राम के आई एम अ बॉय पहली लाइन पे, आई लाइव इन पाकिस्तान दूसरी लाइन पे, आई एम प्राउड पाकिस्तानी तीसरी लाइन पे, ये मैंने काम करने हैं। तो मैं एक ही स्टेटमेंट में हमने ये काम करना है, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से अरेज। तो सबसे पहले उसने प्रिंट करवाया वो आई एम बॉय, ठीक है। फिर उसने न्यू लाइन इंसर्ट की हुई है, फिर उसने इंसर्ट करवाया आई एम पाकिस्तानी, ANI पाकिस्तानी। तो यहाँ से आप स्पेस को ख़त्म कर दें, ठीक है। फिर उसने इंसर्ट करवाया हुआ है कि क्या करवाया हुआ है कि आई एम प्राउड, PROUD प्राउड पाकिस्तानी। तो ये करवाया हुआ, ठीक है। इसको करो आप सेव, यहाँ पे जाओ बिल्ड पे, तो यहाँ पे करो कंपाइल करंट फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे करो बिल्ड और करो रन। तो आई एम बॉय पहली लाइन पे, आई एम पाकिस्तान दूसरी लाइन पे, आई एम प्राउड पाकिस्तानी तीसरी लाइन पे। तो ये था हमारा स्टूडेंट साथ का काम। तो यही हमने इसमें किए थे। तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ से ये सारे जो प्रोग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली इनको अच्छी तरह से कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो इंशाल्लाह हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। और बाकी जो प्रोग्राम इनको आपने को देखने की ज़रूरत नहीं, अगर प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है इसको बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए इतना ही काफ़ी था। अपना ख्याल रखिएगा।